बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। जावास्क्रिप्ट के लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 88 है, जिसके अंदर हम मूव टू एंड मूव बाय के दो मेथड्स कवर करेंगे विंडोज़ के। दोस्तों इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने विंडो को ओपन एंड क्लोज़ करना सीखा था, जिसका कोड मैंने आपको सक्सेसफुली डिटेल से समझाया था। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कोड किया था। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई थी। और यहाँ पे देखें, मैंने अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो उसको अच्छे से पहले जाके वॉच कर लें। तो यहाँ पे देखें, जब मैं ओपन विंडो पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी एक विंडो ओपन होती है, और जब मैं क्लोज विंडो पे क्लिक करता हूँ तो मेरी विंडो जो है वो सक्सेसफुली क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। अभी यहाँ पे दोस्तों मैं दो फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। एक का नाम है जनाब मूव टू और दूसरे का नाम मूव बाय। अब दोस्तों दोनों फंक्शन क्या करते हैं, हमारी विंडो को मूव करने के लिए यूज़ होते हैं। मान लो अगर आपने विंडो मान लो जैसे मैं आपको यहाँ पे फर्ज करें, यहाँ पे ओपन विंडो किया। अब मान लो आपकी विंडो ये वाली है। अब आपने इस विंडो को थोड़ा सा और मूव करना है, मतलब आप चाहते हो ये विंडो जो है लेफ्ट साइड से थोड़ा और आगे चली जाए और टॉप से थोड़ा और नीचे आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, मूव मेथड यूज़ करते हो। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, मूव टू और मूव बाय। दोनों दोस्तों सेम काम करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पहले दो लाइन का ब्रेक कर देता हूँ और सॉरी ओके। अब यहाँ पे दो बटन मैं और बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने दो और बटन बना लिए। जैसे यहाँ पे मैंने एक बटन बना लिया जिसके अंदर मैं लिख दिया मूव टू, मतलब ये मूव टू वाले फंक्शन को कॉल करेगा, और ये जो नीचे वाला बटन है ये मूव बाय वाले फंक्शन को कॉल करेगा, मूव बाय। अब इन दोनों फंक्शंस के ऊपर कॉलिंग करने के लिए हमने ऑन क्लिक इवेंट लगा दिया। अब इनके अंदर मैंने लिख दिया मूव टू विन विंडो, ठीक है। और यहाँ पे अब ये कौन सा फंक्शन है, ये मूव टू वाला बटन है ना। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, मूव टू विन वाले फंक्शन को कॉल कर देगा। और जब मैं इस मूव बाय वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये ब्लैक करेगा, ये मूव बाय विन वाले फंक्शन को कॉल कर देगा। अब यहाँ पे मैं दोनों फंक्शन बना लेता हूँ। तो बनाने के लिए मैं यहाँ पे इसी फंक्शन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये जो क्लोज विंडो वाला फंक्शन था, यहाँ पे इसको डुप्लीकेट किया, फिर देन डुप्लीकेट किया। अब यहाँ पे मैंने अपने पहले फंक्शन का नाम क्या रखा है, मूव टू। तो मैंने इसका नाम रखा है मूव टू विन, ठीक है। और उसके बाद विन विंडो, और उसके बाद जो दूसरा मैंने फंक्शन बनाया उसका नाम मैंने रखा है मूव बाय विन, ठीक है जी। ये रख लिया इसका नाम। अब मैं इनमें से ये जो कोड लिखा हुआ है पहले से इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी, कर दिया रिमूव। अब जनाब मैं चाहता हूँ जब मैं मूव टू के ऊपर क्लिक करूँ तो दैन मेरी विंडो जो है मूव टू के साथ मूव कर जाए। तो उसके लिए आपने यहाँ पे एक बटन तो ऑलरेडी बना लिया है। जब इस बटन पे आप क्लिक होगा तो क्या होगा, भला ये मूव टू विन वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब दोस्तों ये मूव टू विन वाला फंक्शन कॉल होगा तो आपने किस विंडो को मूव करवाना है, आगे लेफ़्ट से आगे की तरफ और टॉप से नीचे की तरफ, दोस्तों उस आप विंडो का रेफरेंस देते हो। तो आपने किस विंडो करवाना है, ये जो विंडो आपने ओपन की थी, ये जो आपने विंडो ओपन की है ना बाय डिफ़ॉल्ट, इस विंडो को बेसिकली आपने इस विंडो को मूव करवाना है। तो इस विंडो को आपने एक वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है जिसको आपने नाम दिया हुआ है माई विंडो। तो बेसिकली आप इसी वेरिएबल के दोस्तों रेफरेंस दोगे। जब भी आपने अपनी विंडो को मूव करवाना हो या क्लोज करवाना हो तो आप अपनी उसी विंडो का रेफरेंस देते हो जिस विंडो को आपने ओपन किया था। तो मैंने कहा माई विंडो वेरिएबल के अंदर जो मेरी विंडो मैंने ओपन की हुई है ना डॉट, उसको मुझे मूव टू करवाना है। मूव टू एक फंक्शन है जो क्या कहता है मूव टू करवा देता है। अब इसमें दोस्तों आप दो वैल्यूज़ पास करते हो, पहली एक्स एक्सिस की और दूसरी वाई एक्सिस की। मान लो आपने क्या दिया 100, तो 100 का मतलब क्या है कि आपकी जो स्क्रीन है, या मान लो आपने क्या दिया 300 का मतलब क्या है कि जो आपकी जो विंडो होगी वो 300 पिक्सल लेफ्ट से आगे की तरफ मूव कर जाएगी। और उसके बाद कॉमा, उसके बाद आपने अगेन कहा 300, और ये 300 कौन सा लेफ्ट टॉप से बता रहा है आपको। तो बेसिकली आप कह रहे हो लेफ्ट से भी 300 पिक्सल आगे की तरफ ले जाओ और टॉप से 300 पिक्सल नीचे की तरफ ले आओ। और उसके बाद आपने एक और काम किया, आपने कहा जो माई विंडो मेरी विंडो है, मतलब माई विंडो वेरिएबल के अंदर जो मेरी माई विंडो जिसको मैंने ओपन किया था, मैंने कहा डॉट उसके ऊपर क्या कर दो, फोकस कर दो। मतलब क्या, तो ये जो फोकस फंक्शन क्या करता है बेसिकली कि जब ये विंडो ओपन होगी ना और जब आप इसको मूव करोगे तो मूव करने के बाद उसके ऊपर ऑटोमेटिक फोकस चला जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक उसके ऊपर जो ना फोकस आपको चला जाएगा। वैसे आप कोई भी विंडो मूव करें तो उसके ऊपर फोकस नहीं जाता। तो फोकस का मतलब समझते हो ना, मतलब जब आप इस किसी चीज़ के ऊपर ऐसे क्लिक करते हो तो उसको हम फोकस कहते हैं, ठीक है। तो आप उसका फोकस चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। ऐसे दोस्तों अगर आपने मूव बाय के अंदर भी सेम यही कोडिंग होगी, ये देखो आपने सेम इसी को डुप्लीकेट कर दिया। सिर्फ फ़र्क है यहाँ पे मूव टू की जगह पे आपने मूव बाय लिख दिया, आपने यहाँ पे मूव बाय लिख दिया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे चलता हूँ F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और देखो यहाँ पे दो बटन आ गए, मूव टू एंड मूव बाय। ओपन विंडो पे पहले क्लिक करता हूँ और उसके बाद मूव टू के ऊपर क्लिक किया, देखो ये वर्क नहीं कर रहा। ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, उसकी दोस्तों एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है, देखना यहाँ पे एक एरर आएगा, मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, और यहाँ पे देखो दोस्तों अब आपको एक एरर देखने को मिल रहा है। ये एरर बेसिकली किस वजह से है दोस्तों की बात याद रखिएगा।
जब भी आप मूव टू या मूव बाय फंक्शन के थ्रू अपनी किसी दूसरी विंडो जिसको आपने ओपन किया, मतलब ये जो विंडो आपने जिसको ओपन किया है, इस विंडो को अगर आप मूव करवा रहे हो मूव टू या मूव बाय फंक्शन के थ्रू, तो ये बात याद रखना अपनी वेबसाइट की ही चीज़ें आपने ये जो आपने न्यू विंडो ओपन किया ना, इस विंडो के अंदर आप कोई और अदर वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते। मतलब ये जो आपने न्यू विंडो ओपन किया, इस विंडो के अंदर आप अपनी ही ये जो जिस वेबसाइट पे आप खड़े हो, अपनी ही इस वेबसाइट का कोई पेज या फिर कोई रेफरेंस आप इसमें पास कर सकते हो। आप किसी दूसरी वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते, ये वजह यहाँ पे एरर आने की। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी एक और दूसरी इस न्यू विंडो जो मैंने ओपन किया इसके अंदर मैं किसी दूसरी वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ, तो इसलिए ये चल नहीं रहा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए दोस्तों आपने ये जो दूसरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है ना, ये जो लिंक दिया हुआ है विंडो को ओपन करते हुए, ये जो आपने पहले पैरामीटर के अंदर डबल कोटेशन में अपनी दूसरी वेबसाइट का लिंक लगाया हुआ है, इस लिंक को यहाँ से एम्प्टी कर दें। मतलब ये पहली डबल कोटेशन को बिल्कुल एम्प्टी छोड़ दें और उसके बाद ब्लॉक करें। उसके बाद ये करें आप कि अब दोस्तों अगर आप चाहते हो ना कि आपकी ये जो न्यू विंडो ओपन आप कर रहे हो इसके अंदर कोई नई चीज़ ओपन हो, आपके अपने अकॉर्डिंग कोई चीज़ क्रिएट हो गया, तो उसके बाद ब्लॉक क्या करोगे, आपने कहा जो माई विंडो नाम का मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने जो विंडो ओपन की है वो स्टोर है, तो मैंने कहा डॉट उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट उसके अंदर जाके मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ उसमें कुछ लिख दो। ये देखो मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मान लो ये मैंने इस तरह मैंने लिख दिया। ठीक है, इस तरह दोस्तों मैंने क्या किया, माई विंडो बेसिकली क्या है, माई विंडो जो मैंने अभी ये विंडो ओपन की है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने कहा माई विंडो जो मैंने विंडो ओपन की है उसके अंदर डॉट उसके अंदर जाओ, उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ क्या करो, उसमें हेलो वर्ल्ड जाकर लिख दो। अब मैं आपको दिखाऊँ, देखना ज़रा यहाँ पे जो विंडो ओपन होगी ना उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा। देखो मैं माई विंडो के साथ ओपन विंडो के साथ विंडो ओपन की, देखो जो न्यू विंडो ओपन हो गई है उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब दोस्तों ये मूव टू और मूव बाय कॉल फंक्शन वर्क करेंगे। देखिए मूव टू के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखो आपकी विंडो मूव करके देखो ऊपर से नीचे चली गई है 300 पिक्सल और टॉप से 300 पिक्सल आगे चली गई है। और इस तरह अगर मैं मूव बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो आपकी विंडो कुछ इस तरह आ गई है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे जनाब मूव टू और मूव बाय में डिफरेंस फिर क्या हुआ, दोस्तों ये देखना ज़रा। मूव टू के ऊपर मैं डिफरेंस दिखाता हूँ आपको। अगर ओपन विंडो पे करूँ, मूव टू पे क्लिक करूँ, तो देखना मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। यहाँ पे मूव टू बेसिकली क्या करता है दोस्तों, जब आप मूव टू के ऊपर क्लिक करते हो या मूव टू फंक्शन के साथ अपनी विंडो को मूव करते हो, तो बता के ये विंडो आपकी कहाँ से स्टार्टिंग करती है मूव करना। मतलब ये आपका एक्स एक्सिस लेती है आपके बिल्कुल विंडो के स्टार्ट से, मतलब जो आपकी ओरिजिनल विंडो है ना, मतलब ये जो आपकी स्क्रीन है, इस स्क्रीन के बिल्कुल लेफ्ट पोर्शन से जो है वो स्टार्ट करती है अपनी वैल्यू लेना, और जो आपका टॉप है वो भी आपके बिल्कुल टॉप कॉर्नर से शुरू करती है। लेकिन 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 ये जो मूव बाय है ना, ये ऐसा नहीं करता, ये वाला करता है। ये अगर मैं ओपन विंडो पे क्लिक करूँगा, अब देखो आपकी विंडो जिस जगह पे खड़ी है ना बाय डिफ़ॉल्ट, यानी आपकी विंडो टॉप से यहाँ पे खड़ी है और लेफ्ट पे यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे इस जगह पे खड़ी है जहाँ पे मेरा माउस है। तो बेसिकली ये जो मूव बाय है ना, ये यहाँ से आपका लेफ़्ट काउंट करेगा और यहाँ से जहाँ पे विंडो खड़ी है यहाँ से आपका टॉप काउंट करेगा। जबकि जो आपका मूव टू होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप से टॉप काउंट करता है और लेफ़्ट से ही लेफ़्ट काउंट करता है। लेकिन जो मूव बाय है, ये जिस जगह पे विंडो आपकी खड़ी है ना उस जगह से लेफ़्ट काउंट करेगा और उस जगह से टॉप काउंट करके देखना ज़रा। मूव बाय के ऊपर क्लिक किया और देखो इसने यहाँ से जहाँ भी विंडो खड़ी थी ना वहाँ से इसने 300 पिक्सल आगे किया और टॉप से भी 300 पिक्सल नीचे कर दिया। तो ये इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस है, बाकी दोस्तों आपको फ़र्क समझ आ गया होगा इनमें। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।